प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और आज हम अपनी इस वीडियो में शब्द निर्माण के बारे में जानेंगे। शब्द निर्माण यानी कि उपसर्ग, प्रत्यय और समास। ये हमारी जो वीडियो है आज की, वो मेन उपसर्ग के ऊपर है कि उपसर्ग के द्वारा शब्दों का निर्माण कैसे होता है। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेंगे कि शब्द किस प्रकार से भाषा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। शब्दों के बिना भाषा की कल्पना ही नहीं की जा सकती। जी हाँ, यदि शब्द हैं तो भाषा है, और भाषा के अंदर जो शब्द हैं वो सार्थक होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि वह एक स्वतंत्र इकाई होते हैं, इसलिए उनका सार्थक होना बहुत ज़रूरी है। शब्द जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगी, कलम और कमल दो शब्द हैं जिनका अपना कोई अर्थ है, लेकिन इन्हीं वर्णों से यदि हम मकल और लकम जैसे शब्द बनाएं तो वे शब्द तो हैं परंतु उनका कोई अर्थ नहीं है। इस प्रकार से भाषा में जो शब्द हैं वो बहुत ही सार्थक होने चाहिए। और हम अब इस वीडियो में ये देखेंगे कि शब्द निर्माण की जो प्रक्रिया है वो कितने प्रकार से होती है, यानी कि शब्द किस तरह से बनते हैं। शब्द तीन प्रकार से बनते हैं। पहला है उपसर्ग के द्वारा, दूसरा प्रत्ययों के द्वारा और तीसरा समास के द्वारा। ये तीनों ही आप जानते हैं, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। तो आइए अब हम उपसर्ग के बारे में जानेंगे कि उपसर्ग के द्वारा शब्द कैसे बनते हैं। मैंने नीचे तीनों का एक एक उदाहरण भी दिया है कि उपसर्ग, जैसे पहले में अधि। अधि क्या है? उपसर्ग। और कार एक मूल शब्द, नया शब्द बनकर के आया अधिकार। ऐसे ही प्रत्यय, प्रत्यय में ता जो है प्रत्यय है और सुंदर मूल शब्द है, तो नया शब्द क्या बना? सुंदरता। समास के द्वारा, समास राजा का पुत्र। राजा का पुत्र कौन होता है? राजपुत्र, एक नया शब्द बना। तो आज हम केवल उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे कि उपसर्ग द्वारा शब्दों का निर्माण कैसे होता है। उपसर्ग भाषा के वे सार्थक लघुत्तम खंड हैं जो शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि उपसर्ग वह होते हैं जो किसी भी शब्द के आगे लगकर एक नया शब्द बनाते हैं। जैसे प्र एक उपसर्ग है और हार एक शब्द। अब हार के आगे प्र लगने से नया शब्द क्या बना? प्रहार। तो इसमें जो मूल शब्द है वो है हार और प्र एक उपसर्ग है। ऐसे ही हम और भी बना सकते हैं, जैसे वी उपसर्ग और नया शब्द योग के आगे लग के बन गया वियोग, विनाश। उपसर्ग समझने के बाद अब हमें ये जानना ज़रूरी है कि उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। उपसर्ग भी तीन तरह के होते हैं, तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग, विदेशी या आगत उपसर्ग। हिंदी भाषा में शब्द तीन तरह के होते हैं, इसीलिए उपसर्ग भी तीन प्रकार के होते हैं। तत्सम शब्द मैं बता दूं आपको कि क्या होते हैं, जो सीधे संस्कृत से हिंदी में आए हैं। और तद्भव वह शब्द होते हैं जो संस्कृत से तो आए हैं लेकिन हमने उन्हें अपनी सुविधा के अनुसार बदल लिया है। जैसे तत्सम शब्द है रात्रि, उसका तद्भव शब्द हुआ रात। विदेशी या आगत शब्द वो जो विदेशी भाषाओं से हमारी हिंदी में आ गए हैं। तो इसीलिए इन तीनों शब्द के होने की वजह से ही जो हमारे उपसर्ग हैं वो भी तीन तरह के बनते हैं। मैंने तीनों के एक एक उदाहरण लिए हैं। जैसे प्र जो है वो एक तत्सम उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है अधिक या आगे, तो इससे हमने एक नया शब्द बनाया प्रयत्न। ऐसे ही बिन जो है वो तद्भव उपसर्ग है, बिन का अर्थ होता है बिना, इससे शब्द बनाया हमने बिन मांगे। और विदेशी या आगत शब्द का हमने उदाहरण लिया है, उसमें हमने लिया है बद जो कि उर्दू का एक वर्ड है और इसका अर्थ होता है बुरा, और इससे नया शब्द क्या बना? बदमाश या बदनाम। उम्मीद है आपको उपसर्ग और उसके प्रकार दोनों समझ में आए होंगे। अपनी अगली वीडियो में मैं केवल आपको उपसर्ग से शब्द बनाना बताऊंगी कि उपसर्ग से किस प्रकार से नए शब्द बनाए जाते हैं। और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो आप प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।